के नए पार्लियामेंट हाउस में अखंड भारत के नक्शे ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि भारत के पार्लियामेंट हाउस में अखंड भारत का नक्शा पाकिस्तान के लिए काबिल गौर है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। अखंड भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया, जो कि बहुत सारे इंडियंस का ख्वाब है, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? इस जगह पे आज पाकिस्तान है, इधर भी हिंदुओं का राज था, ठीक है ना। हिंदू बनी है, इन्होंने दबा के रखा हुआ था मुसलमानों को। शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया और एक बेहतरीन लीडर थे कायदे आज़म, ठीक है ना। उनकी सोच थी जिस बुनियाद पे उन्होंने ये क्या नाम है कदम उठाया कि कांग्रेस से अलहदगी की। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इंडिया और पाकिस्तान एक साथ होते और हम इस आज़ादी से रह रहे होते, कभी भी नहीं कि मुमकिन। इंडिया की न्यू पार्लियामेंट की एक वाल पे मैप लगाया जाता है जो कि हिस्ट्री को शो करता है, लेकिन उसको लेकर कुछ लोगों की तरफ से अखंड भारत की बात होती है और कभी नेपाल की तरफ से बात की जाती है। कभी अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर रिप्लाई देते हुए कहा है कि इंडिया में अखंड भारत की बात की जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से आज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की गप करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो बरसगीर की हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं और उस मैप के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या उस मैप से एग्री करते हैं या नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, भारत के नए संसद भवन में बनी अखंड भारत की तस्वीर पड़ोसियों की परेशानी का सबब बन गया है। अब नेपाल के बाद पाकिस्तान भी नए संसद भवन में अखंड भारत की तस्वीर को लेकर आग बबूला हो गया है। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि भारतीय संसद की नई इमारत में लगाए गए प्राचीन भारत के भित्ति चित्र में पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों को इलाकों को भी दिखाया गया है। दोस्तों, भारतीय पड़ोसी राज्यों को इस भित्ति चित्र से ऐतराज इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें वर्तमान पाकिस्तान के कई इलाकों जैसे तक्षशिला, मनसेहरा, सिंधु, पुरुषपुर, उत्तरापथ को दिखाया गया है, जो प्राचीन काल में अखंड भारत का हिस्सा थे। और अखंड भारत के इसी भित्ति चित्र में लुम्बिनी और कपिलवस्तु को भी दिखाया गया है, जो वर्तमान समय में नेपाल का हिस्सा है। इस भित्ति चित्र के सामने आने के बाद नेपाल के वामपंथी नेता बुरी तरह से भड़क गए हैं। दोस्तों, यदि भारत कोई नई उपलब्धि हासिल करता है तो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आपको पता है कि इंडिया ने नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक दीवार पर अखंड भारत का नक्शा बनाया, जिसमें पाकिस्तान में काफी हलचल मच गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कह रही है कि ये हमारे लिए काबिल गौर बात है। आप क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कहती रहती है कुछ ना कुछ, ये जो कुछ भी कहते हैं करते तो है नहीं। बाकी पाकिस्तान पाकिस्तानियों का ही है, इंडिया के बाप का थोड़ी है जो ये उसमें हमें शामिल कर लेंगे या हमें खींच के ले जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान पाकिस्तान में ही रहेगा और पाकिस्तानियों का है जो यहाँ रहते हैं। ना हमारे नजरिए कभी उनसे मिले हैं, ना कभी मिलेंगे, ना एक हो सकते हैं। सर, बहुत सारे इंडियंस का ये ख्वाब है अखंड भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया। उन्हें बड़ा बिलीव है कि एक दिन अखंड भारत बनेगा जिसमें ये तमाम कंट्रीज मर्ज होंगे और इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, लद्दाख और आजाद कश्मीर भी शामिल है। आपको लगता है इंडियंस का ये ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा? पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में तो वो ख्वाब ही देखेंगे। ख्वाब देखने पे ना पाबंदी कोई नहीं होती, देखी जाए। बाकी कुछ मुल्क लालची हैं पैसों के, वो शायद मान भी जाएं। हमारे पाकिस्तानी नहीं है लालची, ना हम मानेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसी हरकत करेगी तो उसको इंशाल्लाह अच्छा सबक सिखाएगी ये वहाँ। ये बताएं, हमारी पाकिस्तान की पब्लिक हो, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तान के कोई भी लोग हो, उनके माइंड में ये इंडिया के लोग या इंडिया की तरफ से नफरत क्यों मतलब ये बढ़ी जाती है कि भाई वो उतनी हमारे, अगर दुनिया में पूरी दुनिया में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो इंडिया या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि मुसलमान ना और मुसलमान और हिंदुओं में एक फर्क होता है, इसलिए लोग नफरत नहीं भरी जाती। ये नफरत की निशानी है ना कि उतना मोदी हमारे जो दुश्मन है। दुश्मन के मोदी ने मुसलमानों को कितना ज्यादा कत्लेआम किया। अब हम मुसलमानों के जो कत्लेआम करने वाला, अभी जो मुसलमानों के साथ वो जुल्म कर रहा है, उसको हम दोस्त यार तो नहीं ना कह सकते। इसलिए भरी जाती है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा, ये इसी के बारे में है कि चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, चाइना को भी बहुत इंडिया को भी छोड़ें। चाइना में क्या हो रहा है? बहुत जुल्म हो रहा है चाइना में। ये इंडिया से भी ज्यादा जुल्म तो चाइना में हो रहा है, वो हाईलाइट नहीं करते उधर। ये क्या वजह है? अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मस्जिद को शहीद किया जा रहा था चाइना में, आपने शायद मैंने वीडियो देखी है कि इस वक्त जो ये कश्मीर तो कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा जो जुल्म हो रहा है ना वो चाइना में हो रहा है। वो हाईलाइट नहीं हो सकता क्योंकि उनसे मफाद जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ना, रियासती है जो है, उनके जो मफाद है ना वो चाइना से जुड़े हुए हैं। इंडिया से इनका कुछ लेना देना नहीं है। इनके कुछ जाति कोई कारोबार होंगे, रियासत का कुछ ना इतना लेना देना नहीं, इसलिए वो इसका नाम ले लेते हैं, वो चाइना को हाईलाइट। अलबत्ता कि मैंने एक ना, शायद मेरे पास वो सबूत भी पड़ा हो, ये ना करारदाद पेश की थी एक मुल्क ने, चाइना ने, जो उधर मुसलमानों पर जुल्म किया ना, यूनाइटेड नेशन में पेश हुई है। उसके खिलाफ पाकिस्तान गया है। अगर हम 2-3 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि अगर बड़े सगीर पाको हिंद डिवाइडेड ना हुआ था और तमाम ममालिक मिलकर रह रहे होते, तो आज क्या होता? फ्यूचर क्या होता उसका? अभी फ्यूचर इमेजिन करने से यही होता कि यहाँ पर हिंदुओं का राज होता, क्योंकि कायदे आज़म पहले कांग्रेस में थे। उन्होंने सारे हालात देख के ये फैसला किया था कि मुस्लिम लीग बनाई जाए और अपने आप को उन्होंने कांग्रेस से अलग किया।
जो कांग्रेस का दौर था पाकिस्तान बनने से पहले, उन्होंने सारा अंदाज़ा लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अब दोबारा वो कम बैक हो जाए, तो दोबारा इकट्ठा रहना हिंदू और मुस्लिम नामुमकिन है। सर हिंदू और मुस्लिम तो अभी भी इकट्ठे रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, यूके में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन जिस जगह वो सुकून से रह रहे हैं वहाँ इंसाफ है, वहाँ अदालतें काम कर रही हैं। अदालतें इंडिया में उस तरह काम नहीं कर रही। इंडिया के मुसलमानों की हालत आप इंडिया में जाके देख लें, उनकी कॉलोनीज देख लें, वो दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पे उधर रह रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल है कि इकट्ठे रह सकें। हाँ, रह सकते हैं इकट्ठे, लेकिन उस माहौल में जहाँ अदालतें आज़ाद हों, जहाँ इस तरह की हुकूमत ना हो जो कि मिनॉरिटीज़ को डिप्रेस करे। आपने कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे का कंसीडर किया जाता है। अभी नए पार्लियामेंट हाउस में आपको पता है कि नरेंद्र मोदी, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कुरान पाक की तलावत करवाई है। अगर वो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का कंसीडर समझते या करते, तो आपको लगता है कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में कुरान पाक की तलावत करवाई जाती? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दिखावे की बातें होती है, ठीक है ना। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करें, आप इंडिया में चले जाएं, आप बैरून मुल्क जाएं, वहाँ आपको इंडियन मुस्लिम मिलेंगे, इंडियन हिंदू भी मिलेंगे। इंडियन मुस्लिम्स इंग्लिश नहीं बोल पाते सही तरह से, ठीक है, और हिंदूज हैं जो वो प्रॉपर इंग्लिश। इधर से नजर आता है कि वहाँ तालीम में भी फ़र्क है और अदालतों में भी फ़र्क है, इंसाफ भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बस दिखावे की बातें हैं और कुछ नहीं। सर ये भी तो हो सकता है कि अगर 1947 में डिवीजन ना हुई होती तो तमाम कंट्रीज मिलकर रहती, बॉर्डर्स ना होते, हमें डिफेंस बजट की जरूरत ना पड़ती। अब एक मिनट तसव्वुर तो करें ना, सोचें, हमें एक दूसरे के कंट्री में जाने के लिए वीज़ास की जरूरत ना होती, हम बहुत बड़ी जो है सुपर पावर बन सकते थे, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी बढ़ती। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो पढ़ी है ना, जो मेरा नॉलेज है। आप जिस जगह पे आज पाकिस्तान है, इधर भी हिंदुओं का राज था, ठीक है ना, हिंदू बनी है, इन्होंने दबा के रखा हुआ था मुसलमानों को। शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया, और एक बेहतरीन लीडर थे कायदे आज़म, ठीक है ना, उनकी सोच थी जिस बुनियाद पे उन्होंने ये क्या नाम है कदम उठाया कि कांग्रेस से अलग की। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इंडिया और पाकिस्तान एक साथ होते और हम इस आज़ादी से रह रहे होते, कभी भी नहीं, कि मुमकिन नहीं था। सर मुझे ये बताएं कि अगर थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन कर लें 1947 में पाकिस्तान ना बना होता, डिवीजन ना हुई होती और हम इंडिया के साथ ही रह रहे होते, बांग्लादेश अलग ना हुआ होता, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर का मसला ना होता, तो क्या होता? मैं ये समझता हूँ कि कदम तो बहुत अच्छा था मोहम्मद अली जिन्ना का, तो उस पे जो अब हालात हमारे हुए हैं ना, उसमें ये नहीं है कि हम ये सोचते रहें कि अगर तब बड़े सगीर होता तो ऐसे होता वैसे होता। ये बेहतर हुआ है, हमारा सब्ज़ हिलाली परचम जो है ना, वो हमारी पहचान बना और हमें पहचान दी गई। तो अल्लामा इकबाल के ख्वाब पूरे हुए, ठीक है, अवाम की कोशिशें, मुरादें पूरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं अपने पाकिस्तान के साथ। और मेरा नहीं ख्याल, मैं ये सोचता हूँ कि वो हम कभी भी उसमें सेटिस्फाइड ना होते। सर आपको लगता है कि 75 साल हमने इस मुल्क को बनाने में जितनी जद्दोजहद की, जो कुछ किया, आज हमारे हुक्मरान इसको सही से लेकर चल रहे हैं, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, बहुत सारे अपनों से बिछड़ गए, बड़ा खून खराबा देखने को मिला। 75 साल हो गए हमें पाकिस्तान हासिल किए हुए, 75 सालों में हमने इस मुल्क को किस मुकाम तक पहुँचाया? आज आप इस मुल्क के हालात देखें, क्या थे और क्या हो गए? मैं इसमें सिर्फ सियासतदानों को या लीडर्स जितने भी हैं उनको मैं नहीं ठहराता। मेरे लिए सब एक ही मायने रखते हैं, ठीक है, सब ने अपनी कोशिशें की जैसे भी हुआ, लेकिन मैं और आप एक सब ये रिसेंटली की हकीकत जानते हैं जो बयान नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक को आप ज़रा क्लोज कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए भी और आपके लिए भी।